हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो जो भी नए चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो समय को और न बर्बाद करते हुए चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुएंग उस डिजास्टर वेव के साथ फाइट करने के लिए अपनी ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को बाहर सामान कर लेता है। और फिर होते में जो मास्टर गाँव होता है वो बोल रहा होता है, ये पूरा बैटल हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हम जो मास्टर है वो कैसे एक्शन लेंगे इसमें। तो सभी लोग अपने मैनवेरिंग पोजीशन को होल्ड करो और जितने भी ग्राउंड और अंडरग्राउंड के एनिमी है सबको मार गिराओ। आता बोलते हम देखते आर्मी और इस डिजास्टर वेव के बीच में फाइट शुरू हो जाता है, जहाँ पे कई टांगों वाले क्रिएचर्स भी आ जाते हैं और उसके साथ कुछ बैड दिखने वाले भी क्रिएचर आ गए जो कि अपने मुंह से लगातार एसिड फेंक रहे थे और एक्सप्लोजिव भी फेंक रहे थे और उससे पूरे बैटल फील्ड में पूरा हड़कंप मच गया। मगर उस टाइम जो हमारा ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है उसने बहुत ही बहादुरी के साथ सभी लोगों से फाइट करा और फिर एक एक करके सारे बीस्ट को मार रहा था। और वो हम देखते सिपाही को और वो स्वयं से बोल रहा होता है, मास्टर सू किस्मत से आपका ड्रैगन स्नेक लिजर्ड हमारे साथ है, नहीं तो उससे फाइट करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। और वो ये सब बोल रहा था कि उतने में स्वयं को कुछ खतरा महसूस होता है और वो देखता है कि उसके साइड से एक लेजर गुजर के निकल जाता है। और वो देखिए स्वयं बड़ा परेशान होकर बोल रहा होता है, मेरा ड्रैगन स्नेक लिजर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये लोग सभी उसी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। तो फिर सही था कि गाओजून ने मेरे को पहले यहाँ पे आने के लिए बोला और मैं सही टाइम पे यहाँ आ भी गया इन सारे सोल्जर्स को बचाने के लिए। और स्वयं सब बोल ही रहा होता है कि तुम्हें हम देखते वहाँ पे एक टॉप डेंजरस स्पीसीज का ब्लड थर्स्टी टाइगर आ जाता है और उसको देख के स्वयं बोल रहा होता है, ये तो एक फुल्ली एडवांस्ड ब्लड थर्स्टी टाइगर है और ये सेकंड टॉप लेवल का कॉम्बैट पावर है इसके पास, मगर ये थोड़े पतले होते हैं मगर इनके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होता है और हमारा जो डिफेंस है वो थोड़ा लैग कर रहा है, लेकिन हम इसके साथ सामना कर सकते हैं। और फिर होते हम देखते स्वयं अपने ड्रैगन से बोलता है उसके साथ अपने डिस्टेंस को बनाए रखना और उसके ऊपर लगातार अपने इविल थॉट बॉम्ब से हमला करते रहो और ध्यान रहे उसके साथ तुम अपने स्ट्रेंथ के साथ compete करने मत जाना। और तब बोलते हम देखते जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है वो अपने इविल बॉम्ब से उसके ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन हम देखते वो जो ब्लड थर्स्टी टाइगर होता है वो उस इविल बॉम्ब को डॉज कर लेता है और वो देखिए जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है उसको गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही चार्ज कर देता है उसके ऊपर। मगर जैसे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड उसके ऊपर हमला करता है वो टाइगर भी उल्टा हमला कर देता है उसके ऊपर और सीधा ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को हिट कर देता है और हम देखते उस हमले से ड्रैगन स्नेक लिजर्ड दूर एक बड़े से पहाड़ में जाकर टकरा जाता है और उसके अगले ही पल हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे ब्लड थर्स्टी टाइगर आ जाते हैं और उनको देखने के बाद सुहेंग के पसीने छूट जाते हैं और वो बोल रहा होता है 1 2 नहीं 5 पूरे, और अगर तुम उसे हरा नहीं सकते हो तो किसी भी तरह उनको अपने पास मत आने देना मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड। मगर तो हम देखते ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को वो जितने भी ब्लड थर्स्टी टाइगर होते हैं वो पूरा घेर लेते हैं, लेकिन हमारा जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है वो पूरी तरीके से चौकन्ना हो जाता है और फिर वो तुरंत ही अपने इविल अटैक फ्लाइंग स्वाइप का इस्तेमाल करता है और सीधा अपने पंजों से एक टाइगर के ऊपर हमला कर देता है और तुरंत ही अपने ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करके उसको वहीं पे मार देता है। और फिर वो वापस से स्वयं के पास आ जाता है और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है, ये एक अरीना रिंग नहीं है लेकिन तब भी मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड का जो रिकवरी पावर है यहाँ पे बहुत ही अच्छा है और वो तुरंत ही अपने इंजरीज को हील भी कर ले रहा है, मगर हर इंजरी के बदले इंजरी भी दे रहा है और यही ये डिजास्टर वेव के ब्लड थर्स्टी टाइगर भी चाहते हैं और ये सभी मिलजुल के रहते हैं। तो फिर इनके एक को मारने का बदला ये लोग पक्का से लेंगे। और तब बोलते हम जितने भी टाइगर्स होते हैं सारे के सारे एक साथ ड्रैगन स्नेक लिजर्ड की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और उन सभी को अपनी तरफ आता हुआ देख जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है वो तुरंत ही अपने बहुत ही खतरनाक स्किल ड्रैगन स्पिरिट रॉड का इस्तेमाल करता है और उस स्किल का इस्तेमाल करते हम देखते हैं उसके पंख से बहुत ही खतरनाक वेव निकलता है और वो सारे वेव जाके उन ब्लडी टाइगर्स को जाके हिट करता है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट भी हो जाता है। और वो देखते हैं हम देखते हैं जो स्वयं होता है तुरंत आर्मर्ड व्हीकल के अंदर बैठते हुए अपने ड्रैगन से बोलता है, मैं 2 को रोक रहा हूँ तो जल्दी से इन सबको खत्म करो तुम। और फिर होते में जो स्वयं होता है वो अपने साथी से बोलता है, भैया जल्दी से अपने आर्मर्ड असॉल्ट व्हीकल का इस्तेमाल करके उन ब्लड थर्स्टी टाइगर के लेफ्ट में हिट करो और जो बाकी के बचे हुए होंगे उनको ड्रैगन स्नेक लिजर्ड संभाल लेगा। और इतना सुनते हम देखते वो लोग टैंक से फायर कर देते लेफ्ट साइड के ब्लडी थर्स्टी टाइगर्स के ऊपर और उन सबको मार भी देते हैं और दूसरे साइड जो हमारा ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है वो बाकी के बचे हुए टाइगर्स के ऊपर हमला कर देता है और वो एक एक करके उन सभी को मार भी देता है। और फिर सीन चेंज होता है हम देखते हैं मास्टर गाओ और मास्टर जाओकी को, जहाँ पे मास्टर गाओ बोल रहे होते हैं कासल मास्टर ने तो इस बार बहुत ही अच्छा सा डिसिप्लिन लिया है अपने अंडर में और मेरे को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये अपने हार्नेस्ट बीस्ट को इन जंगली जानवरों के खिलाफ लड़ा रहा है और वो भी ऐसे टैक्टिक्स और ऐसे कॉम्बिनेशन स्किल का इस्तेमाल करके। और ये सुन के जो मास्टर जाओकी होते वो हंसता हुआ बोलता है, हा हा हा,
ये बच्चा बहुत ही कमाल का है और इसने भी मेरे को सरप्राइज कर दिया था जब भी ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के अंदर था। और अगर ये उस टाइम नहीं होता तो जो सिनफायर के लोग थे वो पक्का से सक्सेसफुल हो जाते। और मैंने तो उम्मीद भी नहीं करा था कि इतने वेल मैनर्ड वाला लड़का इतना ज्यादा खतरनाक बन जाएगा इस बैटलफील्ड में। और तो हम देखते सुहेंग को, अब वो बड़े मजे से अपने दोनों हाथों में गन लेके फायर कर रहा होता है। और उसको देख के जो मास्टर जाओकी होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये बच्चा। लेकिन होते हुए मास्टर जाओकी देखते हैं अपने कंप्यूटर में कि कुछ तो उनकी तरफ आ रहा होता है। और वो देख के जो मास्टर गाँव होते हैं वो बोल रहे होते हैं कुछ तो आ रहा है। और वो देख के मास्टर जाओकी भी बोलते हैं क्या वो सभी सुहेंग के डायरेक्शन में जा रहे हैं। और उतने में हम देखते हैं बहुत ही बड़े से कीड़े को जो कि सुहेंग के ही डायरेक्शन में आ रहा होता है। और उसको देख के सुहेंग बोलता है ये तो 1000 फुट वाला स्टील आर्मर्ड सेंटिपीड है और ये तो एक लो लेवल का टेस्ट स्पीसीज का है और ये तो इसी डायरेक्शन में आ रहा है। मगर होते में हम देखते हैं जो मास्टर गाँव होता है वो रेडियो में सुहेंग से बोलता है सुहेंग अपने फाइट के ऊपर ध्यान दो तुम, मैं फेरी लियोन को भेज रहा हूँ तुम्हारे पास तुमको कवर देने के लिए। और तुमको ध्यान रखना होगा कि ये जो डिजास्टर वॉर बैटल है ये बिल्कुल ही अलग है तुम्हारे पास्ट के बैटल से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल के डिजास्टर स्पीसीज भी है जो कि उस वेव के अंदर छुपे हुए हैं। और खासकर स्नाइपिंग स्किल वाले जो कि वेट करते हैं किसी भी हाई कॉम्बैट पावर के ह्यूमंस को स्नाइप करने के लिए। और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है किसी भी ह्यूमन के लिए कि वो हाई कॉम्बैट पावर को अचीव करे। और अगर ह्यूमन के पास हाई कॉम्बैट पावर नहीं होगा तो वो लोग बहुत ही जल्दी डिफीट हो जाएंगे। तो तुम एक्शन ले सकते हो लेकिन तुम्हें उस चीज का ध्यान भी रखना होगा। और तब बोलते हम देखते हैं जो फेरी लोयन होता है वो डिजास्टर वेव को चीरता हुआ सुहेंग की तरफ बढ़ रहा होता है। मगर हम देखते उस फेरी लोयन के पीछे 2 उड़ने वाले बीस्ट भी होते हैं उसको मारने के लिए। और होते हम वापस से देखते हैं कमांडर गाओ को और वो बोल रहा होता है क्या तुमने अभी तक उड़ना सीखा है। और भी होते में वो बोलता है जल्दी से बाहर आओ मेरे थंडर डीमन बॉय। और तब बोलते हम देखते वहाँ पे उसका थंडर डीमन बॉय आ जाता है। और वो देख के मास्टर जाओकी बोल रहे होते हैं तुम्हें ध्यान रखना होगा ओल्ड गाओ, क्योंकि अगर तुम ऊपर से हमला करोगे तो जितने भी हमारे ट्रूप्स मूव कर रहे हैं वो भी खतरे में आ जाएंगे फिर। मगर होते हम देखते उस थंडर डीमन बॉय को वो अपने पावर को कला करने लग जाता है और फिर तुरंत ही एक तीर जैसा बना लेता है अपने पावर से और उस तीर को सीधा उन 2 उड़ने वाले बीस्ट के ऊपर मार देता है जो कि फेरी लियोन का पीछा कर रहे होते हैं। और वो पावर देख के सुहेंग बोल रहा होता है क्या ये पावर है गाओ जून के नंबर 1 बीस्ट का। और सुहेंग ये सब बोल रहा होता है कि उतने में वो देखता है उसके टैंक के नीचे का पूरा जमीन फटने लग जाता है। और वो देख के वो बोल रहा होता है डैम, जो अटैक उसने अभी ऊपर से करा था वो बहुत ही ज्यादा फैटल नजर आ रहा है अब जमीन में। और ये इतना ज्यादा पावर है इसका मतलब ये है कि ये एक एडवांस टेररिस्ट स्पीसीज का होगा। लेकिन होते हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी टैंक्स होते हैं सभी फायर करते हैं उन कीड़ों के ऊपर, उन सभी को तबाह करने लग जाते हैं। लेकिन होते हम देखते हैं जितने भी कीड़े होते हैं वो भी उन सारे टैंक्स के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं उनके हमले से जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सभी मर जाते हैं। और फिर वो कीड़े धीरे धीरे करके सारे टैंक्स को तबाह कर रहे होते हैं। और वो देख के दूर से सुहेंग बोलता है डैम, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जितने भी मोबाइल आर्मी है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। तो जल्दी चलो मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड उनकी मदद करो। और अगर हमारे मोबाइल यूनिट पूरी तरीके से डिफीट हो जाता है तो फिर बाकी के जितने भी सोल्जर्स हैं वो लोग भी सेफ नहीं रहेंगे और ये तो पूरा ही मरने के जैसा होगा। और सुहेंग ऐसा बोल जाता है तो हम देखते ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के छाती में आके कुछ लगता है, लेकिन ड्रैगन स्नेक लिजर्ड तुरंत ही उसको साफ कर लेता है। और वो देख के सुहेंग बोल रहा होता है हमको जल्दी से कुछ करना होगा और उनको प्रोटेक्ट करना हम मास्टर की जिम्मेदारी है। आता बोलते हम देखते जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है वो अपने स्पिरिचुअल आर्मर को एक्टिवेट कर देता है। मगर होते हम देखते जो कमांडर का होता है वो रेडियो में बोलता है सभी के सभी सुनो जो टाइड डिजास्टर है वो आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करें अपने हाई एंड कॉम्बैट पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उस टाइड के अंदर। और सभी लोग ध्यान रखना कि तुम लोग तुरंत ही मत मर जाना उन टेरिफाइंग मॉन्स्टर से। और सभी ध्यान से सुनो ये एक ना खत्म होने वाला वॉर है अब, और अब भले ही वो लोग हो या हम लोग हो, हम दोनों में से कोई एक जब तक खत्म नहीं होता तब तक ये बैटल भी खत्म नहीं होगा। तो मेरे साथियों आज ही कुछ कर दिखाने का टाइम है हमारा, और अगर हम आज कुछ कर देते हैं तो फ्यूचर में जितने भी हमारे बच्चे होंगे सभी हमको याद करेंगे और हमारा नाम भी हमारे पूर्वजों के ग्लोरी में याद करा जाएगा। और इतना बोलते हम देखते वहाँ पे बहुत ही बड़ा सा 1000 आर्म वाला सेंटिपीड आ जाता है। और इतना बोलते हम देखते जितने भी वहाँ पे मास्टर होते हैं सभी अपने बॉडी के ऊपर एक शील्ड बना के उन डिजास्टर वेव का सीधा सामना करने के लिए जाने लगते हैं। और जितने भी वहाँ पे मास्टर थे सभी रिजेंबल कर रहे थे खुद को एक स्टार की तरह जो कि बहुत ही ब्राइटली शाइन कर रहा हो। मगर उतने हम देखते सुहेंग को जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है और वो बोल रहा होता है डैम, मैं और जायू इन टेरिफाइंग स्पीसीज को और ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं और मेरा ड्रैगन स्नेक लिजर्ड भी इसको रोक नहीं पा रहा है। और सुहेंग ऐसे बोले होते कि तुम देखते हो जो सेंटीपीड होता है पूरा ताकत लगा के सुहेंग के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है कि उतने में सुहेंग देखता है
उस सेंटीपीड के पीछे से सिस्टर जू पूरे बियर का आर्मी लेके आ जाती है उनको बचाने के लिए। और हम देखते हैं वो ग्रिजली बियर आने के साथ साथ उस सेंटीपीड को अपने पंजे से पूरा फाड़ के रख देता है। और फिर उसके बाद पूरी रात और फिर धीरे धीरे पूरा सुबह हो जाता है, जहाँ पे गाँव जोन सुएंग और उसके बाकी साथी लोग उस डिजास्टर वेव का सामना कर रहे होते हैं। और फिर जितने भी डिफेंडर्स थे ब्लैक लैंटर्न कासल के, उन सभी ने मिलकर कम से कम 20,000 से भी ज्यादा डेंजरस क्रिएचर्स को मार गिराया। और फिर उसके अगले दिन जब सूरज ढलने वाला होता है तब जाके वो जो भयानक से बैटल होता है वो खत्म होने के कगार पे होता है। और रही बात ब्लैक लैंटर्न कासल की, वहाँ पे 3 उसके वॉल टूट चुके थे और उससे जो 20% सिविलियंस थे उनको बहुत इफेक्ट पड़ा उस चीज से। और 10,000 में से जो आधे ट्रूप्स थे जो कि चानाम में असेंबल हुए थे उस टेरिफाइंग बैटल को लड़ने के लिए, वो सभी धरती में मिल गए मरने के बाद। और जब ये बैटल स्टार्ट हुआ था तब 100 प्रोफेशनल ट्रेनर थे, लेकिन जब तक ये बैटल खत्म हुआ तब तक बस 39 ही सरवाइव कर पाए। और इस खतरनाक बैटल के बाद ब्लैक लैंटर्न कैसल को कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे अच्छे से रिकवर होने के लिए। और ये जो क्राइसिस था वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है डेवलपमेंट के लिए। और ये जितने भी कॉर्प्स हैं इन मरे हुए टेरिफाइंग बीस्ट के, वो सभी बहुत ही अच्छा रिसोर्स की तरह काम आएंगे सारे गैदरिंग पैलेस के लिए। और उनके जो फायर स्केल्स और जो उनके मीट है बहुत ही अच्छे काम आएंगे बहुत ही स्ट्रेंज आइटम्स बनाने के लिए। और अगर ब्लैक लैंटर्न कासल अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाया इस वॉर के डिजास्टर को, तो फिर फ्यूचर में जो ब्लैक लैंटर्न कासल है वो और भी ज्यादा डेवलपमेंट की तरह जाएगा। और फिर होते में सीन चेंज होता है और हमको एनिमल हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक हाई लेवल डेंजरस स्पीसीज के हीलिंग लाइट पिंक फ्लावर को, जो कि ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को हील कर रही होती है। और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरा ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है वो इसको बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहा है। तो जूनियर सिस्टर लान, आपका ये जो बीस्ट है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और अगर आपसे फ्यूचर में कभी भी मेरा ड्रैगन स्नेक लिजर्ड इंजर होता है तो मैं सीधा आपके पास ही आऊंगा इसको हील करने के लिए। और वो सुन के हम देखते जो लान होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे बस बस, मेरा ये जो लाइट पिंक फ्लावर है वो तो बस छोटा मोटा ही मदद कर रहा है। और तो सुनते हम देखते हैं वो जो लाइट पिंक फ्लावर होती है वो पूरा चमकने लग जाती है। लेकिन होते हम देखते दरवाजे से एक सोल्जर आता है और वो स्वयं से बोलता है, मास्टर सू, आपको मास्टर का उन्हें इनर फोर्ट मीटिंग हॉल में जाने के लिए बोला है, और जो फोर्ट के लॉर्ड है वो वापस आ चुके हैं। और वो सुन के स्वयं मुस्कुराता हुआ बोलता है, क्या टीचर को उस डिजास्टर का ओरिजिन मिल गया है? और तब बोलते हम देखते जो स्वयं होता है वो इनर मीटिंग हॉल में पहुंच जाता है और फिर वो हॉल के अंदर घुस के बोलता है, मास्टर आप वापस आ गए? और वो सुन के मास्टर बोलता है, हाँ मैं वापस आ गया हूँ। और फिर होते हम देखते हैं वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और जहाँ पे सेलेस्टियल लॉर्ड उनको बोलता है, तो अब जब सभी यहाँ पे आ गए हैं तो मैं सीधा पॉइंट की बात बोलता हूँ। मैं उस डिजास्टर वेव के सोर्स के बारे में पता करने गया था, लेकिन वहाँ पे मैंने बहुत ही कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस करा। और वो सुन के स्वयं सोचता है, क्या कुछ अजीब? और वो तुम्हें सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है, जब मैं उस डिजास्टर वेव के सोर्स को ट्रैक कर रहा था तुम्हारे सीनियर ब्रदर चाओ निन के साथ, तब हमने एक एबेस को ढूंढा जो कि एक बिल्कुल ही बड़े से मुंह की तरह लग रहा था, जिसके बड़े बड़े दांत भी थे, जो कि कई किलोमीटर के डायमीटर में और 100 मीटर डीप था। और उस एबेस के अंदर हमें कुछ ट्रेसेस निशान आए मूवमेंट के, कुछ माउंटेन जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स के। तो वो देखने के बाद हम दोनों अलग हो गए उस चीज को ढूंढने के लिए, लेकिन जैसे हम एबेस के अंदर गए हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। और जब हम दोनों ही बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए तभी हमको उस एबेस के बहुत ही अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी फील हुआ। तो वो देखने के बाद हम उस एबेस के और भी नीचे जाते गए, और वहाँ जाने के बाद हमें बहुत ही ज्यादा टेरिस्ट स्पीसीज के क्रिएचर्स मिले, और बहुत ही लार्ज नंबर में डेंजरस स्पीसीज के भी थे। और वहाँ पे बहुत सारे मिंगलिंग मगर्स भी थे, और वो जो मगर्स थे वो पूरी तरीके से काले थे, और उनके अंदर बहुत ही बड़े बड़े होल्स भी थे, और जो उनके अंदर होल्स था उन होल्स के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा था, और वही एनर्जी उस डिजास्टर वेव को मैनिपुलेट कर रहे थे, वो भी एक पपेट की तरह। और उसी से ही वो ब्लैक लैंटर्न के ऊपर अटैक कर रहे थे और बाकी गैदरिंग पैलेस में भी। और वो जो जाइंट मैगर थे वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन उनको डिफेंस को छोड़ के, क्योंकि उनका जो शेल था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, जिससे कि हम उसको कंपेयर कर सकते एक सुपर टेररिस्ट स्पीसीज से। और ऊपर से जो भी स्पिरिचुअल अटैक थे जो कि कंपेरेबल थे स्पिरिचुअल सिस्टम से, वो भी एक टॉप टेररिस्ट स्पीसीज के, उनके अंदर कोई दूसरा रिमार्केबल एबिलिटीज नहीं है। और फिर साथ में मिलके हम दोनों ने उन सारे डेंजरस क्रिएचर्स को मार गिराया उस अबेस के बॉटम में। और लास्ट में मैं वहाँ से कुछ चीज को लेके आया हूँ यहाँ पे, और वो है ये। और तब बोलते हम देखते वो उस चीज को टेबल के ऊपर रख देते हैं, और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उस चीज को देखने लग जाते हैं, और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है ये तो। और इतना बोलते हम देखते स्वयं का जो सर होता है वो बहुत ही ज्यादा दुखने लग जाता है, और अगले ही पल उसके दिमाग में आता है डिजास्टर नेस्ट।
और उसके दिमाग में जो ड्रैगन मैनुअल होता है उसको बता रहा होता है हजारों सालों के एक्सट्रैक्शन के बाद ट्वेलाइट सिटी के ह्यूमैनिटी के लास्ट होप और वो जो गोल्डन डेज थे वो स्टार्ट होने वाले हैं, और जहाँ पे बस एनाइलेशन करके ही नई जिंदगी मिल सकता है सभी को। मगर होते में हम देखते हैं सुहैंग को कोई बुलाने लग जाता है, सुहैंग सुहैंग सुहैंग। और वो आवाज सुन के सुहैंग अपना आँख खोलकर वो देखता है उसके सामने सेलेस्टियल लॉर्ड होते हैं जो कि उसको उठा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं सुहैंग तुरंत ही उठ जाता है और फिर वो अपने सर को पकड़ कर बैठ जाता है, और वो देख के जो सेलेस्टियल लॉर्ड होता है वो बोल रहे होते हैं तुमको अभी क्या हुआ था। ये सुन के सुहैंग बोलता है मास्टर मैं ठीक हूँ, ये बस इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत ही ज्यादा टायर्ड था और मैं हमेशा अपने गार्ड में था और अपने सांसों को भी रोक के रखा था, लेकिन जब मैंने सुना कि आप वापस आ गए हो वो सुनने के बाद मैंने बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करा, तो शायद उसी वजह से ऐसा हुआ है। और वो सुन के जो मास्टर होता है वो बोलता है जी यार इस बार मैं तो कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गया तुम्हारे ऊपर, तो फिर ठीक है अभी वापस जाके आराम करो तुम, और अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे सीनियर ब्रदर या सिस्टर को भेज दूंगा तुम्हें बताने के लिए। और फिर होते में सुहैंग वहाँ से जाने लगता है और वो सोच रहा होता है मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो जो एंशिएंट ड्रैगन स्क्रैप्चर है वो फ्यूचर से है, जो कि मेरे को ह्यूमंस के फाइनल बैटल के डिस्ट्रक्शंस के बारे में बता रहा है। और वो जो बीस्ट एग था वो उस डिजास्टर का बिल्कुल भी रियल सोर्स नहीं है, बल्कि वो तो बस बिगनिंग है उस एरा का, और जो इस एग का रियल नेम है वो है डिजास्टर नेस्ट, और वो कभी भी अकेले अपेयर नहीं होते हैं। और यही अब स्टार्टिंग है ह्यूमैनिटी के डार्केस्ट एरा का। और ये जो नेस्ट है वो बहुत ही टेरेबल वॉर वेपन है जो कि उन लोगों ने बनाया था जिनका नाम है टैबोस। और इस अंडे को हैच करने के बाद बहुत ही बड़ा सा जायंट क्रिएचर निकल के आएगा जो कि मास्टर फेल होंगे ढूंढने में, और वो बहुत ही बड़ा स्टेडी स्ट्रीम बना सकता है डेंजरस स्पीसीज का, और वो भी बहुत ही बड़े अमाउंट के स्पिरिचुअल एनर्जी और रिसोर्सेज के साथ। और ये बिल्कुल भी मेल और फीमेल के मीटिंग जैसा नहीं है, क्योंकि वो जो नेस्ट है वो नेचुरल रिप्रोडक्शन है, और वो जो नेस्ट है वो पूरा एक आर्मी क्रिएट कर देता है, और उनको ग्रो करने की जरूरत नहीं होता क्योंकि वो पहले से ही फुल ग्रोन होते हैं, और उन लोगों के अंदर जरा सा भी डर नहीं होता मरने का। और यही उस नेस्ट का ओबीडिएंट पावर है। और जो सबसे खराब बात है इन लोगों का कि इन लोगों को बहुत ही कम टाइम चाहिए होता है पैदा होने के लिए, और वो जो मैगट्स थे जिनको मास्टर ने भी खत्म करा वो तो बस छोटे मोटे क्रिएशन ही थे, उनका नाम होता है स्प्लिट ब्रेन्स, और वो सब ज्यादा कुछ नहीं, बस एक टूल की तरह है उन डेंजरस क्रीचर को कंट्रोल करने के लिए। और जो फ्यूचर है उस एंशिएंट ड्रैगन स्क्रप्चर में उसको पूरा तबाह कर दिया था उस नेस्ट ने। और ये सोच के हम देखते हैं स्वयं गुस्से से दरवाजे के ऊपर अपना हाथ मारता हुआ बोल रहा होता है कैसे, अब मैं कैसे मास्टर को बताऊं ये सब, और मैं उनको कैसे एक्सप्लेन करूं कि एक न्यू राइडर को ये सब पता है। और होते में सुहैंग के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो बोलता है एक मिनट रुको, जो मास्टर के हाथ में वो बोन था वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, और जिसने मास्टर के हाथ में इतना बड़ा चोट दिया है वो पक्का से ही उस नेस्ट के अंदर होगा और वो उन एग्स की रखवाली कर रहा होगा। और वो जो नेस्ट चैम्बर है बिल्कुल ही एक बॉम्ब की तरह है जो कि उन सारे एग्स को रैप करके रखता है, और उनसे लगातार एक एनर्जी निकलते रहता है जिससे कि वो इंक्यूबेट करते रहे उनको। और जो चैम्बर का अटैक पावर होता है वो वैसे वीक होता है, लेकिन वो जो स्पेशल एनर्जी यूज होता है इंक्यूबेट करने के लिए उन डिजास्टर नेस्ट के एग्स को, वो बहुत ही बड़ा एनहांसर की तरह काम आता है उस डिजास्टर नेस्ट को। लेकिन वो एक डेडली पॉइजन की तरह होता है किसी भी ह्यूमन राइडर्स के लिए, और जब वो एनर्जी किसी भी ह्यूमन के बॉडी में घुस जाता है तो फिर वो ब्लड के साथ मिलने के बाद वो ह्यूमंस के अंदर के सोल एनर्जी और डेथ एनर्जी को मिक्स कर देता है, और फिर जिससे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन के अंदर सबको सड़ाने लग जाता है और उनको जान से मार देता है। और उस एंशिएंट ड्रैगन स्क्रप्चर के हिसाब से जो आम आदमी होता है वो कम से कम 2-3 महीनों में मर जाता है, और जो डिसेबल होता है वो कम से कम 1 साल तक जिंदा रह सकता है, और जो प्रो राइडर्स होते हैं वो कम से कम 2 से 3 साल जिंदा रह सकते हैं। लेकिन उस स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म करने का जो तरीका था वो 10 साल पहले तक नहीं निकाला गया था जब वो नेस्ट को डिस्कवर करा गया था। तो फिर अगर मैं जितनी भी ब्लड लाइन इंसेंस है और साथ में मेरे जितने भी सेविंग्स है और जितने भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है, तो अगर मैं उन सभी को भेज दूं तो मेरे को कुछ मटेरियल्स मिल सकते हैं एंटीडोट बनाने के लिए। तो फिर ठीक है शुरू करता हूँ पहले मास्टर की जान बचाने से और फ्यूचर को चेस करने से। और तब बोलते सीन चेंज होता है, हमको ब्लैक लैंटर्न गैदरिंग पैलेस के मार्केट को दिखाया जाता है जहाँ पे सुहैंग 2 हफ्तों से लगा रहा अपने टीचर की जान बचाने के लिए। और जैसे जैसे एक एक दिन बीतता गया सुहैंग और भी ज्यादा परेशान होता गया कि वो और भी ज्यादा लेट हो रहा है अपने टीचर की जान बचाने के लिए और उस स्पिरिचुअल एनर्जी को ठिकाने लगाने के लिए। और फिर इसलिए सुहैंग ने पहले उसके बाद जितने भी ब्लड लाइन इनहेंस थे उन सभी को एक डिस्काउंट प्राइस में बेच दिया।
और यहाँ तक कि उसने जो बड़ा बोतल रखा था उसके मदर लिक्विड को सेव करने के लिए, उसको भी उसने अपने पास नहीं रखा, उसको भी उसने बेच दिया। और उसके पास और भी बहुत सारे रेयर मटेरियल्स थे जो कि वो ब्लड रूइंस फॉरेस्ट के अंदर से लेके आया था। और फिर उन सभी को बेचने के बाद जो उसके पास टोटल इनकम आया वो है 23.05 मिलियन स्टील ग्राम्स, जो कि देखा जाए तो बहुत ही बड़ा अमाउंट का मनी है। लेकिन लास्ट में ये भी उतना काफी नहीं था। और फिर लास्ट में जो सुहैंग है उसने बहुत ही लोगों से उधार भी लिया, तो जिससे उसके पास जो टोटल अमाउंट हो गया वो 30 मिलियन स्टील ग्राम हो गया। और उतने पैसों से उसने 2 सेट ऑफ मटेरियल्स खरीदा, लेकिन उसका जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया। तो अब उसके पास बस एक ही मौका बचा था। और फिर तुम हम देखते हैं सुहैंग एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैं तो पूरा बैंकरप्ट हो गया हूँ इन 2 सेट्स के मटेरियल्स को खरीदने के लिए, तो अगर मैं इसको भी खराब कर दूंगा तो ये बहुत ही बड़ा इनजस्टिस होगा मेरे लिए। और वो जो वियर्ड एनर्जी था वो बहुत ही मुश्किल था सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो पूरा मिक्स्ड था लाइफ एनर्जी और डेथ एनर्जी से, और वो दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एनर्जीज है। लेकिन बहुत बार ट्राई करने के बाद सुहैंग को लास्ट में उसका रिजल्ट मिल ही गया, और फिर लास्ट में उसको सही रेशियो मिल गया उन दोनों लाइफ एनर्जी और डेथ एनर्जी के सॉल्यूशन का। और वो सॉल्यूशन देख के हम देखते स्वयं बोलना होता है ये सही में अब काम करेगा, तो चलो अब मैं इसके एनर्जी पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करता हूँ और इसके ऊपर थोड़ा लाइफ का फाउंडेशन और सोल विच का फिंगर नेल डालता हूँ। और तब बोलते वो उन दोनों इंग्रेडिएंट्स को उस सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं, और वो डालते हम देखते उस सॉल्यूशन में थोड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उस सॉल्यूशन के अंदर से स्मेल आने लग जाता है, और वो स्मेल सुन के सुहैंग अपने मुंह को सिगुड़ लेता है। लेकिन अगले पल हम देखते उस सॉल्यूशन के अंदर से क्रिस्टल निकल के आता है, और वो क्रिस्टल लेके सुहैंग बोलता है क्या ये काम कर गया। मगर उतने में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक गोलम खाना पका रहा होता है, और सुहैंग उसको छुप छुप के दूर से देख रहा होता है, और वो बोल रहा होता है जो टीचर है उनका जो खाना है इस प्राइवेट जगह में बनता है डेली, और जो ये शेफ है वो टीचर का ही पेट है। और ये जो स्पून गोलम है इसके अंदर ज्यादा फाइटिंग टैलेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और इसके अंदर बहुत ही आउटस्टैंडिंग कुकिंग एबिलिटी है। और साफ शब्दों में बोलूं ये जो स्पून गोलम है ये जो भी खाना बनाता है वो इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि वो किसी भी ब्लैक लैंटन कासल के शेफ को ओवरकम कर सकता है। और वो खाना इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि जो कासल मास्टर है वो बस अपने कुछ ही आउटसाइडर को उस फूड गोलम के खाने को खिलाते हैं, और पूरे ब्लैक लैंटन कासल में टीचर के अंडर में ही बस एक स्पून गोलम है। लेकिन मेरे एंशिएंट ड्रैगन स्क्रप्चर के मुताबिक इस स्पून गोलम का एक वीकनेस है। ऐसा बोलते हम देखते स्वयं अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को बाहर सामान कर लेता है, और फिर वो सीधा ही अपने उंगली से इशारा करता है उस स्पून गोलम की तरफ, और उसको देख के जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो समझ जाता है और वो थम्स अप दिखाता है अपना। और अगली पल हम देखते हैं जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो बड़े स्पीड में जाता है और उसका एक सामान गिराता है पीछे, और जैसे वो सामान नीचे गिरता है स्पून गोलम उधर देख के गुस्सा कर रहा होता है। लेकिन अगली पल हम देखते हैं जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है बड़े स्पीड में उसके पीछे चले जाता है और उस खाने में उस सॉल्यूशन को मिला देता है, और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है ये जो स्पून गोलम है इसके अंदर सर्व ऑब्सेसिव कॉम्प्लेसिव डिसऑर्डर है, और मैं पक्का श्योर हूँ कि जो टीचर है वो मेरे सूप से जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे, और मैं पक्का श्योर हूँ उन्होंने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि मैं उनकी जान बचाऊंगा उस टर्मिनल इलनेस से। और वो तुम्हें सीन जो होता है उनको कासल मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वो कुछ लिख रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं उनके हाथों से बहुत ही डार्क एनर्जी निकल रहा होता है, और वो एनर्जी देख के मास्टर बोल रहा होता है डैम ये फिर से, और ये तो ज्यादा देर तक नहीं जाने वाला है, और ये तो पूरा ही क्रेजी है, और मैं सच नहीं बता सकता हूँ इन यंग पीपल्स का, और इस वार के बाद हमें लोगों के हार्ट को स्टेबलाइज करने की जरूरत है। और मास्टर ये सब गुस्सा कर ही रहे होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पे वो स्पून गोलम आ जाता है वो खाना लेके, और वो खाना देख के जो कासल मास्टर होता है वो बोल रहे होते हैं अल्स मेरे को पता नहीं अब ऐसा जिंदगी कितने ज्यादा देर तक टिकने वाला है, और जो बच्चे हैं और उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनका अपना ही ब्लेसिंग्स है। तो जब हम कासल मास्टर का जनरेशन फॉल होगा तब एक न्यू जनरेशन निकल के आएगा, और मेरे को लग रहा है मैं भी पहले ऐसा ही था कुछ। और तब बोलते हम देखते वो सूप को पीने लग जाते हैं, और जैसे वो पीते हैं उनको बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है वो सूप पीकर, वो बोलते हैं ये सूप तो। और तब बोलते हम देखते हैं उनका जो चोटिल हाथ होता है वो पूरी तरीके से हील हो जाता है, और वो देखते ही वो तुरंत ही अपने सूप को दोबारा से पीने लग जाते हैं। और फिर वो बड़ा खुश होकर उस स्पून गोलम से बोलते हैं मैंने तो कभी उम्मीद ही नहीं करा था कि तुम्हारे सूप में इतना अच्छा इफेक्ट होगा, तो क्या तुमने कोई नया इंग्रेडिएंट ऐड करा है अपने सूप के अंदर आज। और तो सुनते वो जो स्पून गोलम होता है अपना सर को हिलाते हुए बोलता है डुब 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 डुब, उसका मतलब होता है ना। और ये सुन के जो कासल मास्टर होता है वो बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, तो क्या कोई किचन के अंदर आया था क्या आज। और इतना सोचते हम देखते हैं जो कासल मास्टर होता है वो अपने हाई लेवल डेंजरस स्पीसीज के इविल आई सुपरवाइजर को वापस सामान कर लेता है, और फिर वो उसके स्किल का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे वो इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं सुहैंग को और उसके ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को, और उसको देखने के बाद जो कासल मास्टर बहुत ही हैरानी के साथ बोलते हैं सुहैंग
तो हाँ, अगर सुहांग इन सब के पीछे तो ये सब बहुत सेंस बनाता है और उसने एक ब्लड लाइन इनहेंस बनाया है जिससे कि जो ट्रेनर है और उसका जो पेट है उसके बीच का जो बॉन्ड है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ मेरे को लगा था कि वो मेरे नाम का इस्तेमाल करके बस पैसा ही बना रहा है और वही सब सोच सोच के मैं उसे थोड़ा बहुत सजा देने वाला था, मगर ये ऐसा निकला कि जो एनहेंस था उसका बहुत ही ज्यादा अच्छा इफेक्ट था और ये एक पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन के टाइम में बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है। और उसने अपने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को एक्सचेंज करा सिटी के डिफेंस बैटल से और उसने पैसे भी उधार लिए अपने सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर से और उसने अपने सारे रेयर मटेरियल्स को भी बेच दिया जो कि वो ब्लड ड्यून्स फॉरेस्ट के अंदर से लेके आया था और टोटल करके उसने बहुत ही 1000 ग्राम ऑफ स्टील्स को सेव करा। लेकिन 2 या 3 हफ्तों के बीच में उसने उन सारे पैसों को मार्केट में थ्रो कर दिया और लास्ट में अपने पैसे बर्बाद करके वो क्या लेके आया, कुछ अजीब चीजें। और वो सब जानने के बाद मैं तो ये सोच रहा था कि मैं उस बच्चे को यहाँ पे बुलाऊं और फिर उसको अच्छे से डांट लगाऊं, लेकिन अगर मैं उसको इस तरीके से देखूं, उसने ये सब एक्शन बस इसीलिए लिया क्योंकि उसको पता था कि मैं इंजर्ड हूँ और फिर इसीलिए उसने अपने सारे पैसे को बर्बाद कर दिया उस मटेरियल्स को खरीदने के लिए। और फिर वो छुप छुप के किचन के अंदर आया और उस मेडिसिन को मेरे खाने के अंदर डाल दिया। मूर्ख बच्चे, क्या तुम्हें सही में लगा कि ब्लैक लैंटर्न कासल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो कासल मास्टर को ही नहीं पता चलेगा? और तब बोलते हम देखते जो कासल मास्टर होता है वो परेशान होकर सोचने लग जाता है और वो बोलता है कुछ तो सही नहीं है सुहांग को लेके, क्योंकि वो जो ब्लड लाइन इनहेंस था वो तो खुद में ही इनक्रेडिबल था, लेकिन वो तो बहुत सारे इंजरीज को भी हील कर सकता है जो कि एक प्रोफेशनल हीलर भी हील नहीं कर सकता है। तो इस बच्चे के पास और कितने ज्यादा सीक्रेट है तो क्या मैं। मगर होते हुए हम देखते हैं जो कासल मास्टर होता है दोबारा से लिखने लग जाते हैं और वो बोलते हैं छोड़ो यार, ओवर थिंक करके कोई फायदा नहीं है और भले ही कुछ भी हो जाए तुम तो मेरे डिसअपॉइंट ही रहोगे और भले ही तुम अपना सब कुछ खो दो और तुम्हारा सारा सीक्रेट भी एक्सपोज हो जाए तब भी मेरे को तुम्हारे साथ खड़े रहना होगा क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। और फिर होते में दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको सुहांग को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं जो सुहांग होता है अलग अलग टाइप के एनर्जी फ्रूट को लुयू के सामने टेबल के ऊपर रख रहा होता है और वो सब देख के लुयू से बोलती है मेरे को पहले आना चाहिए था तुम्हारे ब्लड फॉरेस्ट रूइंस के हार्वेस्ट को देखने के लिए, लेकिन हमको पहले सिटी के डिफेंस बैटल को देखना था पहले। तो फिर तुम्हारा ये बैकपैक देख के मेरे को लग रहा है जो तुम्हारा हार्वेस्ट है इस बार का वो ज्यादा अच्छा नहीं है। और वो सुन के सुहांग बोलता है अरे ये तो बस पहला ही बैग है और जो बचे कुछ बड़े बैग है वो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के पास है। और तब बोलती वो अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को बाहर बुलाता है और हम देखते हैं ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के पेट में बहुत ही बड़ा सा बैग लटका हुआ होता है। और तब बड़ा बैग देखने के बाद जो लुयू होती है वो अपने मुंह से पानी बाहर उगल देती है और फिर वो सोच रही होती है इस बच्चे ने तो ब्लड ड्यून्स फॉरेस्ट को ही खाली कर दिया और ये इतना ज्यादा है कि जो 6 कंटेस्टेंट है उनको मिला के भी नहीं होगा इतना। और इस बच्चे का जो परफॉर्मेंस है ये इतना ज्यादा अच्छा है कि मैं प्राउड फील कर रही हूँ कासल मास्टर की तरफ से। और फिर होते में वो खुश होकर सुहांग से बोलती है ये तो अच्छा दिख रहा है और इसका जो अमाउंट है ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को अभी भी इसके क्वालिटी के बारे में नहीं पता है। और इतना सुनते हम देखते जो सुहांग होता है वो अपने बैग के अंदर से एक बड़े से लाल हॉर्न को निकालता है और उस बड़े से हॉर्न को देखने के बाद जो लुयू होती है वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। और फिर सुहांग उसको बोल रहा होता है ये देखो ये ब्लड लाइन ड्रैगन का यूनिकॉर्न है और मैंने इसको अच्छे से चेक करा है और मेरे को पता चला है कि इसके अंदर उस बीस्ट के सोल का रेमिनिएंट अभी भी है। और तब सुनते हम देखते जो लुयू होती है उसका पूरा हवा निकल जाता है, मगर हम देखते जो सुहांग होता है अपने बैग के अंदर से और सामान निकालते हुए बोलता है ये देखो ये है ड्रैगन का ब्लड मैरो, ये देखो ये एक आई बॉल है एम्बर ड्रैगन का, और इसको तो देखो ये 100 ईयर ओल्ड ड्रैगन ग्रास है, और ये देखो ये एक स्टेरी फायर फ्लेम स्टोन है, और लास्ट में ये 2 अंडे, ये दोनों अंडे एक एडवांस्ड सुपर डेंजरस स्पीसीज का है। और वो सब देखने के बाद हम देखते हैं जो लुयू होती है उसके बॉडी से पूरा उसका आत्मा बाहर चले जाता है और भी वो सोचने लग जाती है कासल मास्टर ने मेरे को यहाँ आने से पहले बोला था सुहांग ब्लड ड्यून्स फॉरेस्ट के अंदर से भले ही कुछ भी लेके आए 20,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट सुहांग को दे देना है, लेकिन जो चीफ जाओ की है जो कि उस ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के इंचार्ज है पिछले 3 सालों से, उनको भी आज तक इतना ज्यादा कुछ नहीं मिला है। लेकिन उस टाइम तो मैंने कासल मास्टर को अप्रोच भी करा था कि हम सभी ही कासल मास्टर के डिसअपॉइंट है, तो वो बस अकेले ही सुहांग को इतना ज्यादा फेवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सब देखने के बाद कि ये जो जूनियर ब्रदर इतना सब कुछ लेके आया है इसको तो 100,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलने चाहिए, और जो कासल मास्टर थे वो पूरी तरीके से सही थे। मगर होते हम देखते सुहांग बड़ा खुश होकर बोल रहा होता है स्पेशल ट्रेनर मास्टर लू, मेरे को इन सब के एक्सचेंज के बदले कितना कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल सकता है।
ऐसा सुनते जो लुई होती है वो थोड़ा कांपते हुए अपने 2 उंगलियों को दिखाती है और वो देखने के बाद जो सुएंग होता है बहुत ही खुश होकर बोलता है, क्या 200,000, ये तो बहुत ही ज्यादा है। ऐसा सुनते ही जो लुई होती है अपने मुंह पे मारते हुए बोलती है, नहीं बस 20,000। और ये सुन के जो सुएंग होता है वो थोड़ा निराश होकर बोलता है, अच्छा इतना, चलो कोई बात नहीं। वैसे भी उस खतरनाक बैटल के बाद हमारा जो गैदरिंग पैलेस है वो उतना अमीर नहीं रहा। और तो बोलते जो सुएंग होता है वहाँ पे लुई को बाय बोल के निकल जाता है और लुई भी उसको जाता हुआ बाय बाय करती है। लेकिन अगली बार हम देखते हैं जो लुई होती है बड़े गुस्से में उन सारे फ्रूट्स को फेंक रही होती है और वो बोल रही होती है, तुम्हें इतना ज्यादा बुली होने की जरूरत नहीं है और वो हम में से ही एक है, तो फिर मैं सुएंग से इतना ज्यादा बुली क्यों हो रही हूँ। और तब बोलते लुई भी वहाँ से जाते हुए बोलती है, नहीं जाके मेरे को कासल मास्टर से बात करना होगा। और तब हम देखते जो लुई होती है वो कासल मास्टर के पास पहुंच जाती है और वो कासल मास्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। और वो देख के जो कासल मास्टर होता है वो सोच रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा जेलस है क्योंकि उसने सुहेंग को ग्रीन लाइट दे दिया है। और उस टाइम कासल मास्टर सोच रहा था कि कैसे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे कि वो जो 20,000 है वो एक रीजनेबल प्राइस है, लेकिन वो उसको बता नहीं पा रहे थे कि जो सुहेंग है उसने उनको ठीक करा है। और इसी वजह से जो कासल मास्टर है उनको लुई ने बहुत क्रिटिसाइज करा। लेकिन ये बस तब तक ही जब तक लुई ने उन सारे मटेरियल का लिस्ट नहीं दिखाया कासल मास्टर को जो कि सुहेंग लेके आया था। और वो लिस्ट देखने के बाद जो कासल मास्टर होते बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाते हैं कि वो सुएंग के लिस्ट को कैसे एक्सप्लेन करेगा ब्लड फॉरेस्ट रूइंस के लीडर को। और फिर इन्हीं चीजों का ख्याल रखने के लिए हम देखते हैं जो कासल मास्टर होता है वो सुएंग को अपने पास बुला लेता है और अब वो खुद ही एक्शन लेने वाले होते हैं सुएंग के ऊपर। और इसी वजह से वो सुएंग को एक वेयर हाउस में लेके आ जाते हैं और फिर वहाँ लेके जाके वो सुएंग को वो सब कुछ दे देते हैं जो कि उसे चाहिए होता है, लेकिन उसके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के डिडक्शन के बदले। और वो सब सामान पाके हम देखते हैं जो सुएंग होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और कासल मास्टर ने ये सब इसलिए करा होता है क्योंकि अगर वो सुएंग को 20,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दे देते तो फिर जो सुएंग है वो अपनी तरफ और भी ध्यान को आकर्षित कर लेता, जिससे उसके ऊपर और भी ज्यादा रिस्क बढ़ जाता। तो फिर एक मास्टर होने के तौर पे वो अपने स्टूडेंट को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था। और वो हम देखते जो कासल मास्टर है वो सुएंग को बोलता है, मेरे को ये बताओ ये जो मेरा हाथ है वो इतने अचानक से कैसे रिकवर हो गया। और तब सुनते हम देखते सुएंग का हवा निकल जाता है और वो बोलता है, मास्टर आप तो एक प्रोफेशनल ड्राइवर हो है ना, तो आपका जो रिकवरी एबिलिटी है वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा किसी भी साधारण आदमी से। और सुएंग की बातें सुन के जो कासल मास्टर होता है वो सोच रहा होता है तुम बस दिखावा करो। लेकिन होते में वो सुएंग से बोलते हैं, मैंने मैनेजर से सुना कि तुमको जो मटेरियल्स चाहिए वो इस वेयर हाउस में नहीं है। और ये सुन के सुएंग बोलता है, वेल मैंने अपने कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट को एक्सचेंज करा था ब्लड रूइन फॉरेस्ट में ट्रिप के लिए, लेकिन असल में मैं तो कुछ मटेरियल ढूंढना चाहता था इस वेयर हाउस के अंदर, लेकिन वहाँ भी मेरे को कुछ सुटेबल वाला मटेरियल नहीं मिला, तो फिर मैं देखना चाहता था कि आपके पास कुछ अच्छा सा है या नहीं। अच्छा सुनते वो कासल मास्टर वहाँ से जाते हुए बोलता है, तो ठीक है मेरे साथ आओ तुम। और तो सुनते हम देखते जो सुएंग होता है वो इधर उधर देखने लग जाता है और वो बोल रहा होता है, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कोई खजाना छुपा हुआ है। लेकिन होते हम देखते जो कासल मास्टर होता है वो एक बड़े से फ्रेम के पास जाते हैं और वहाँ बोलता है, क्यूबा हुआ जल्दी से वर्ल्ड ऑफ ट्रेजर का दरवाजा खोलो। और तब बोलते वो उस फ्रेम के ऊपर हाथ रखते हैं और हम देखते जैसे वो वहाँ पे हाथ रखते हैं वो जो फ्रेम होता है वो जिंदा हो जाता है और फिर वो फ्रेम बोलने लग जाता है, ठीक है सर। मगर हम देखते जो सुएंग होता है वो बोल रहा होता है, टीचर ये क्या है। और ये सुन के सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है, ये क्यूबा हुआ है और ये तुम्हारे टीचर का एकमात्र ऐसा पेट है जो कि हॉरर स्पीसीज के ऊपर के लेवल का है, लेकिन बदकिस्मती से इसके पास ज्यादा अटैक पावर तो नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल बस चीजों को स्टोर करने के लिए ही कर सकते हैं। तो फिर चलो अंदर चलो, मैं तुमको दिखाता हूँ। और तो सुनते हम देखते हैं सुएंग उसके अंदर आ जाता है और जहाँ पे सेलेस्टियल लॉर्ड बोल रहा होता है, भले मेरा क्यूबा हुआ का जो अटैक पावर है बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन इसका जो डिफेंस और इसका जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है और बिना परमिशन के भले तुम इसको डिस्ट्रॉय क्यों ना कर दो, तुम इस क्यूबा हुआ के इंटरनल स्पेस में कभी भी नहीं जा पाओगे। और ऑफ कोर्स जो इस क्यूबा हुआ को डिस्ट्रॉय कर पाएगा वो कम से कम हॉरर स्पीसीज से ऊपर के लेवल का होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी है सब मेरे कलेक्शंस है, तो तुम यहाँ पे अच्छे से टाइम लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो और मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। और जब तुम्हारा सिलेक्शन करना खत्म हो जाएगा तब इस पेंटिंग में अपना नाम लेना, तो फिर उसके बाद ये पेंटिंग तुम्हें बाहर निकाल देगा। वैसे मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम उस डायरेक्शन में चेक करना। और वो सुन के सुएंग बोलता है, अच्छा वहाँ।
और तब हम देखते हैं जहाँ पे सेलेस्टियल लॉर्ड ने इशारा करा होता है वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स रखे हुए होते हैं और जहाँ पे स्वयं जाता है और वो सब देख के बोलता है उन्होंने तो सारे मटेरियल्स को एक साथ रखा है और यहाँ पे जितने भी ये सारे के सारे बेनिफिशियल होंगे मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को और एडवांस फॉर्म में पहुंचाने के लिए। लेकिन वैसे तो मेरे को ये सारे मटेरियल्स चाहिए मगर मेरे जो 20,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है वो काफी नहीं रहेगा। खैर वो सब छोड़ो, इस टाइम मेरा जो टारगेट है वो है मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को ट्रांसफॉर्म करना और उन मटेरियल्स को ढूंढना जो कि मेरे एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री को एक ड्रैगन में बदल दे। और तो बोलते हम देखते जो स्वैंग होता है वो अपने ट्रेजर हंटिंग ड्रैगन को बाहर सम्मन कर लेता है और फिर उसको वो मटेरियल्स ढूंढने बोलता है। और तब सुनते जो ट्रेजर हंटिंग ड्रैगन बीस्ट होता है वो अपनी उंगलियों से एक जगह पे इशारा करके स्वयं को दिखाता है और हम देखते वो जो मटेरियल दिखाता है उस मटेरियल के अंदर से बहुत ही डार्क एनर्जी निकल रहा होता है और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है ये उतना ज्यादा चैप तो नहीं है लेकिन मैजेस्टिक स्पेस एनर्जी उसके आसपास इकट्ठा होकर रखा है और ये तो सच है कि वो एक क्रिस्टलाइजेशन है वाइड ड्रैगन बॉर्न ब्लड लाइन का। और मैंने तो थोड़ा सा भी उम्मीद नहीं करा था कि टीचर के ट्रेजर में ऐसा भी कोई चीज रखा होगा। मगर होते में जो ट्रेजर हंटिंग ड्रैगन बीस्ट होता है वो फिर से इशारा करता है और वो देख के स्वयं उसकी तरफ जाने लगता है और हम देखते हैं जो स्वयं होता है अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट के साथ और एक मटेरियल के पास पहुंच जाता है और फिर वो उस मटेरियल को छूने लगता है। लेकिन होते में देखते उसके हाथ से एनर्जी निकलने लग जाता है और वो देख के वो बोलता है ये तो सही में वो मटेरियल है जो कि मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक एडवांस हॉरर स्पीसीज में। लेकिन क्या मरे हुए ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी इतना ज्यादा पावर होता है। और फिर होते में स्वयं अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट ड्रैगन से दोबारा बोलता है क्या यहाँ पे और भी मटेरियल्स है और वो सुन के उसका जो बीस्ट होता है वो मना कर देता है। लेकिन होते में सीन चेंज होता है, हम देखते हैं स्वयं उस फ्रेम के अंदर से बाहर आ जाता है जहाँ पे सेलेस्टियल लॉर्ड उसको बोल रहे होते हैं क्या तुमने सही में ही इतने जल्दी कुछ चूज कर लिया अपने लिए। और तब बोलते सेलेस्टियल लॉर्ड मनी मन सोच रहा होता है मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो कि अपने स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से जानता है और जिन चीजों को मैंने सुहेंग के लिए प्रिपेयर करा था वो उसके लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर नहीं होता तो वो इतनी जल्दी उन चीजों को नहीं चूज कर पाता। और फिर होते में सेलेस्टियल लॉर्ड स्वयं से बोलता है तो चलो देखते हैं तुमने क्या चूज करा है। और वो सुन के स्वयं बोलता है मैंने तो 2 चीजों को चूज करा है लेकिन मेरे को अभी पता नहीं कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट है वो काफी रहेगा एक्सचेंज करने के लिए। और तुम देखते सेलेस्टियल लॉर्ड उन 2 मेटल्स को देख के बोलता है ये तो एक विंड और थंडर एसेंस है और दूसरा व्हाइट ड्रैगन बॉर्न क्रिस्टल है और ये दोनों ही बहुत ही डेंजरस मटेरियल्स है। तो फिर तुम बहुत ही बड़ी मुश्किल में आ सकते हो अगर तुम इन 2 सामानों को अच्छे से नहीं संभालोगे तो क्या तुम श्योर हो तुम इनको एक्सचेंज करना चाहते हो। और वो सुन के स्वयं थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है अरे शिट मैं इतना ज्यादा फोकस हो गया था एक्सचेंज करने के लिए कि मैंने अपने करंट स्टेटस पे ध्यान ही नहीं दिया और मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ इन चीजों को डायरेक्ट लेने के लिए। और स्वयं का रिएक्शन देख के सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है वेल तुम्हारा स्टडी रिएक्शन देख के मेरे को लग रहा है तुम्हें उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें बस 2 ही आइटम चाहिए। और वो सुन के स्वयं बोलता है मेरे को तो फिलहाल यही 2 चाहिए और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास उतने ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी नहीं बचे हैं। और इतना सुनते हम देखते सेलेस्टियल लॉर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो मनी मन सोच रहे होते हैं ये जो तुमने विंड और थंडर एसेंस लिया इसकी कीमत 2 लाख स्टील ग्राम्स है और व्हाइट ड्रैगन बॉर्न क्रिस्टल की तो बात छोड़ दो तुम। और फिर वो स्वयं से बोलते हैं तुम्हारा आंख बहुत ही ज्यादा तेज है तुमने तो उनकी तरफ देखा भी नहीं जो कि मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर करा था और तुमने सारे कीमती मटेरियल्स को चुना है और इनका कीमत कम से कम 8 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट है। और वो अमाउंट सुन के स्वयं का पूरा हवा निकल जाता है और वो बोल रहा होता है टीचर क्या इतना काफी नहीं है। और उसका रिएक्शन देख के सेलेस्टियल लॉर्ड हंसता हुआ बोलता है हो ना इतना काफी और अगर कुछ होगा भी तो मैं उसके लिए तुमसे बस 2000 कंट्रीब्यूशन ही पॉइंट चार्ज करूंगा। और वो सुन के स्वयं बोलता है वाह क्या ही अच्छा डील है तो फिर क्या मैं लिंजिन और सिस्टर जू को भी यहाँ पे बुला लूं एक्सचेंज करने के लिए। और इतना सुनते हम देखते हैं जो सेलेस्टियल लॉर्ड होता है वो खून की उल्टी उगल देता है। लेकिन उतने में जो सेलेस्टियल लॉर्ड होता है वो स्वयं के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं मैं तुम्हारे इन 2 मटेरियल्स को तुम्हारे घर भिजवा दूंगा और रही बात तुम्हारी तुम अपने ऊपर फोकस करो बस और तुम लिंजिन की चिंता बिल्कुल भी मत करो और तुम इन मटेरियल्स का अच्छे से इस्तेमाल करना और तुम्हारा मास्टर होने के नाते मैं तुमसे हाई परफॉर्मेंस का उम्मीद रखता हूँ। और ये सुन के स्वयं बोलता है आप चिंता मत करिए मास्टर मैं अपना बेस्ट करूंगा। और वो तुम्हें सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है वैसे मैंने तुम्हारे उन 2 अंडे को चेक करा है। और वो सुन के स्वयं बोलता है अच्छा अंडे हाँ जो तुम उन 2 टेररिस्ट स्पीसीज के अंडों को लेके आए हो तुम उस ब्लड रूइंस फॉरेस्ट के अंदर से और तुम उन 2 अंडों को खुद के लिए रख सकते थे लेकिन तुमने बिना लालच करे उसको गैदरिंग पैलेस को सौंप दिया है। अभी जो स्पेशल ट्रेनर मिसेस लू है वो मेरे पास आई थी इन 2 अंडों को तुम्हें वापस करने के लिए लेकिन मैंने उनको रोक दिया क्योंकि उनको ब्लड पूल ड्रैगन ऑफ स्प्रिंग में पालना और नॉर्मल में पालना बहुत ही ज्यादा अलग है और उससे उनके ग्रोथ में बहुत ही थिक फियर से और हॉस्टाइल ऑरा आएगा।
और अगर हमने थोड़ा सा भी लापरवाही करा तो फिर बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है एक राइडर के सोल पे। और ये एक ऐसा सिचुएशन है जो कि एक प्रोफेशनल लेवल ड्राइवर ही हैंडल कर सकता है। और उसी रीजन के चक्कर में मैं इन अंडों को अपने पास रख रहा हूँ। और इन 2 अंडों का जो वाइटैलिटी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी भी हाई लेवल टेस्ट स्पीसीज के कब से। और ये बिल्कुल ही सेम है किसी टॉप लेवल के टेस्ट स्पीसीज से। और मेरे को लग रहा है जो ऑनर था इन अंडों का वो अपने जंजीरों और बैरियर से टूट के निकलने वाला था और वो और भी ज्यादा एडवांस होने वाला था। और उतम हम देखते हैं सेलेस्टियल लॉर्ड्स उनका गाल खींचते हुए बोलते हैं तुम तो बहुत ही ज्यादा लकी हो कि उस ऑनर ने तुमको नहीं पकड़ा। तो भले ही अगर तुम्हारे पास 9 जिंदगी भी होती तुम वहाँ से बच के नहीं निकल पाते। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उन 2 अंडों का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि उस ब्लड पूल ड्रैगन ऑफ स्प्रिंग का जो नरिशमेंट था बहुत लंबे टाइम से इंटरप्ट हो गया है और जो उनका वाइटैलिटी है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। तो अगर तुमने कोई रास्ता नहीं सोचा तो ये लोग पक्का ही मर जाएंगे। और तो सुनते स्वांग अपने सर खुजाते हुए बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा खराब होगा और मैं सोच रहा हूँ क्या कोई रेमेडी होगा एंशिएंट ड्रैगन स्क्रप्चर में इसके बारे में। और उसका रिएक्शन देख के सेलेस्टियल लॉर्ड सोच रहा होता है क्या मैंने जो इसको न्यूज दिया वो सुन के इसको ज्यादा ही शॉक हो गया, मगर ये जो बच्चा है इसने शायद पहली बार ही किसी टेस्ट स्पीसीज के अंडों को इनकाउंटर करा होगा। अभी होते में सेलेस्टियल लॉर्ड स्वांग के कंधे पे मारते हुए बोलते हैं पागल बच्चे, जो एक डिसपाइल का बिजनेस होता है वो उसके मास्टर का भी बिजनेस होता है। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मास्टर पूरी तरीके से तैयार है इन 2 अंडों का ख्याल रखने के लिए। तो अब तुम मेरे पीछे आओ। और इतना बोलते हम देखते हैं जो सेलेस्टियल लॉर्ड होता है एक रूम के अंदर जाने लगते हैं और हम देखते हैं उस रूम से बहुत ही डार्क एनर्जी निकल रहा होता है। जैसे वो अंदर जाते हैं हम देखते हैं उन्होंने 2 अंडों को बहुत ही बड़े बड़े क्रिस्टल्स के अंदर रखा होता है। और वो देख के स्वांग बोलता है मास्टर वो क्या है। और फिर सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है ये एक सिमुलेटेड इफेक्ट है ब्लड पूल ड्रैगन ऑफ स्प्रिंग का और उन 4 अजीब चीजों से 4 रेमिनिएंट और 4 पिलर बनते हैं और जो बचे हुए हैं वो लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट स्पीसीज के कॉर्प्स है जिससे कि मदद मिल रहा है उन 2 अंडों को अपने वाइटैलिटी को वापस पाने में। और अभी तक जो रिजल्ट निकला है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ये सब देख के और सुन के स्वांग थोड़ा चुप सा हो जाता है, मगर उतने में वो देखता है सेलेस्टियल लॉर्ड होते हैं वो एक कपड़े को उठा रहे होते हैं और वो देख के स्वांग बोल रहा होता है ये ड्रैगन का पावर इतना ज्यादा टेरिफाइंग है कि इसको स्पेशल मटेरियल्स कवर कर रहे हैं, लेकिन तब भी इसके पावर से अच्छे खासे लोग कांप जाएंगे। और तब बोलते हम देखते सेलेस्टियल लॉर्ड होता है उस कपड़े को हटा देते हैं और हम देखते हैं उस कपड़े के नीचे वो टॉप टेररिस्ट स्पीसीज का ब्लड विंग्ड स्नेल का लिविंग हार्ट होता है। और वो देखने के बाद हम देखते स्वांग के पसीने छूटने लग जाते हैं। लेकिन होते में सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है जल्दी से अपने मेंटल बैरियर का इस्तेमाल करो। लेकिन अगले पल हम देखते सेलेस्टियल लॉर्ड स्वांग के हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ के पंजे में थोड़ा सा कट लगा देता है और अगले पल उसके कट से खून निकल के हवा में उड़ने लग जाता है। और सेलेस्टियल लॉर्ड बोलते हैं राइडर किसी भी बीस्ट को सबड्यू कर सकते हैं उनको क्रश करके और फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हाई लेवल बॉन्डिंग एफिनिटी का इस्तेमाल करे। तो मैं तुम्हारे ब्लड का इस्तेमाल करूंगा इन अंडों को इनक्यूबेट करने के लिए और ऐसा करने से तुम्हारे लिए फाउंडेशन बन जाएगा फ्यूचर में सबजेक्शन के लिए। और मेरे अभी की कैपेबिलिटीज के साथ ये बहुत ही फुलिश तरीका होगा कि मैं फोर्सफुली ट्राई करूं इन टेस्ट स्पीसीज को क्रश करने के लिए। और वो सब सुन के स्वयं सोच रहा होता है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे मास्टर इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरी मदद करने के लिए। और तुम्हें सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है ये जो 2 अंडे हैं ये कुछ साल दूर है अपने हैचिंग से और मेरी मानो तो कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे इनको। तो मैं कुछ टाइम बाद यहाँ पे आते रहूंगा इनके एनर्जी को रिप्लेस करने के लिए और फिर उसके बाद मैं इनको तुम्हें सौंप दूंगा जब ये हैच होने वाले होंगे। और ये सुन के स्वांग बोलता है मास्टर अगर ये दोनों अंडे हैच हो जाते हैं तो मैं 2 बेबी ड्रैगन्स को यूज नहीं कर सकता हूँ, तो फिर जो दूसरा होगा वो आप खुद के लिए रख लेना। और ये सुन के सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है पागल बच्चे, मेरे को मत बताओ कि इन अंडों को हैच करके ब्लडेड ट्रायनासोरस निकलेंगे जो कि एक सुपर टेररिस्ट स्पीसीज के होते हैं। और भले ये एक टॉप लेवल के टेररिस्ट स्पीसीज का है, इसका जो एबिलिटी है तुम्हारे मास्टर के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने का वो वैसे भी बहुत लिमिटेड है। तो फिर अच्छा रहेगा कि तुम अपने काइंडनेस को मेरे से दूर रखो। और उसके साइड में तुमको किसने बोला कि तुम 2 बेबी ड्रैगन को यूज नहीं कर सकते हो हैचलिंग के लिए। और तब बोलते हम देखते हैं सेलेस्टियल लॉर्ड अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे 2 टॉक्सिक मैन को समन कर लेते हैं और बोलते हैं इन दोनों को ध्यान से देखो तुम। और उन दोनों को देख के स्वयं बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है ये तो सीनियर ब्रदर लिन जिन का टॉक्सिक मैन है। और वो सुन के सेलेस्टियल लॉर्ड हंसते हुए बोलते हैं ये एक फेरी टॉक्सिक मैन नहीं है, ये एक सेकेंडरी इवोल्यूशनरी
स्पीसीज है फेरी टॉक्सिक मैन का, और ये एक सुपर टेस्ट स्पीसीज का फेरी पॉइजनियस मैन है। और अब तो बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया कि ये अपने रेस के साइकिल से टूट के निकला है, और अभी ये टॉप लेवल के टेस्ट स्पीसीज में से सबसे ताकतवरों में से एक है। और मैंने इनको इसलिए समन करा है क्योंकि मैं तुमको दिखाना चाहता था कि दो हार्डनेस पैड वो भी सेम रेस के, तुम उनको ट्रेन कर सकते हो एक साथ उनके अटैकिंग एबिलिटीज को कंबाइन करके। और अगर तुम अच्छे से करोगे तुम इनके अटैकिंग पावर, डिफेंडिंग पावर उनको एक करके यूज कर सकते हो, और तुम्हारा जो स्ट्रेंथ होगा वो और भी ज्यादा डबल हो जाएगा। आज सुनते हम देखते सुहेंग का पूरा आंख चमकने लग जाता है, और वो बोल रहा होता है मैंने तो उम्मीद ही नहीं करा था कि मेरे मास्टर के पास ऐसा भी कोई मेथड होगा। और फिर होते में सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है तो ठीक है बच्चे, अपना टाइम लो प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर एक न एक दिन तुम भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी बन जाओगे। और ये सुन के सुहेंग बड़ा खुश होकर बोलता है ये जो आपका डिसिपाइल है अपने मास्टर के सारे सिखाए हुए चीजों को याद रखेगा। और फिर होते में सुहेंग दरवाजे से निकलता हुआ बोलता है वैसे मास्टर आपको रॉक रिफ्ट वैली के बारे में पता है क्या? मगर होते में जो सेलेस्टियल लॉर्ड होते हैं वो सुहेंग से बोलते हैं तुम्हारे मेंटल बैरियर स्ट्रेंथ को चेक करने के बाद तुम एक हाई लेवल के डिसिपाइल लेवल तक पहुंच चुके हो, तो सच बताओ तो तुम्हारे पास एक ऐसा टैलेंट है जो कि मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। लेकिन जो हाई लेवल के डिसिपाइल होते हैं वो बस स्पेशल डेंजरियस स्पीसीज को ही सबड्यू कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम तो तुम बस टॉप लेवल डेंजरस स्पीसीज को ही हाथ लगाना चाहते हो। और वो जो रॉकी स्पाइनी ड्रैगन है वो एक सुपर डेंजरस स्पीसीज का है, तो तुम इस बार बहुत ही बड़ा स्टेप ले रहे हो, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि वो जो रॉकी स्पाइनी ड्रैगन है वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा है। और मेरे को पता है तुम बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हो, और जो तुमने पहला बीस्ट को कंट्रोल करा है वो एक टॉप लेवल डेंजरस स्पीसीज का है, लेकिन जो सक्सेस होने का रास्ता है तुम उस रास्ते में इतना ज्यादा जल्दी नहीं कर सकते हो। और ये सुन के सुहेंग बोलता है टीचर मेरे पास ब्लड इंसेंस है और वो बहुत ही ज्यादा है मेरे पास। और ये सुन के सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है सुनने में तो ऐसा लग रहा है फिर तुम्हारे पास एक चांस है, लेकिन जो रॉक वैली रिफ्ट है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितना तुम सोचते हो। और जो मेन रीजन है कि मैं प्रोवोक करने गया था उन बड़े ड्रैगन्स को, वो बस इसलिए क्योंकि मेरे पास आइडिया था उन रॉक स्पाइनी ड्रैगन को राइड करने का, और उन पावरफुल बीस्ट को कंट्रोल करने से जो ब्लैक लैंटर्न कासल है उसका स्ट्रेंथ और भी ज्यादा हाई लेवल में पहुंच गया है। लेकिन अभी तक पूरे गैदरिंग पैलेस में तुम्हारे 5 सीनियर सिस्टर और तुम्हारा डिकेड 6 सीनियर ब्रदर उन लोगों ने सबड्यू कर रखा है रॉक स्पाइनी ड्रैगन्स को, और वो बस इसलिए क्योंकि जो गार्जियन है उस रॉक स्पाइन ड्रैगन के क्लैन का उन्होंने एक रूल को सेट करके रखा है। और जो लार्ज अमाउंट का क्रिस्टल प्रोड्यूस होता है रॉक रिफ्ट वैली में वो ड्रैगन के प्रेजेंस से कॉज नहीं होता है, लेकिन वो होता है बस टेरिफाइंग स्पीसीज के एग्जिस्टेंस से। और ये बहुत ही ज्यादा टफ होता है, अगर ब्लैक लैंटर्न कासल इनके साथ इनकाउंटर करते तो बहुत ही ज्यादा ट्रबल में आ जाते क्योंकि उनके एग्रेसिव नेचर से। और जो रूल सेट करा गया है वो बस उनके क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और अगर तुम उनके कब्ज को सबड्यू करना चाहते हो रॉक रिफ्ट वैली से तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला तो वो करो जो तुम्हारे 5th सीनियर सिस्टर ने करा है कि जो यंग बीस्ट होते हैं उनके पेरेंट को डिफीट करो, वो भी अपने एकमात्र टेरिफाइंग पैड का इस्तेमाल करके। और जो दूसरा रास्ता है वो है कि जो यंग पैड है उनको एंग्लिटेड होने दो, और फिर तुम मास्टर करो 8 में से 3 इनहाइट स्किल्स को, वो भी बस 10 दिनों के अंदर, जैसा कि तुम्हारे 6th सीनियर ब्रदर ने करा वैसे। और ये सब सुन के सुहेंग का जो दिमाग होता है पूरा खाली हो जाता है, और वो बोल रहा होता है अच्छा। और फिर सेलेस्टियल लॉर्ड बोलते हैं तो तुमको पता चला कैसे मैंने वश में करा था उस रॉक स्पाइन ड्रैगन क्लैन को, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ राइडर्स है जो कि उनको वश में कर सकते हैं, और वो अभी ब्लैक लैंटर्न कासल के अंदर ही है। मगर इतना सुनते जो सुहेंग होता है बहुत ही एक्साइटेड होकर बोलता है मास्टर मेरे को बस 3 दिन दीजिए, मैं अभी भी ट्राई करना चाहता हूँ। और ये सुनकर सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है तुम्हारे पास पोशन के लिए कोई नया आइडिया है क्या, जैसा कि तुम्हारा ब्लड इंसेंस है। और सुनते हम देखते हैं सुहेंग पूरा शॉक हो जाता है, लेकिन उतने में ही सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है जैसा कि तुम इतना ज्यादा डिटरमाइंड हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ट्राई करना चाहता हूँ, तो तुम जितने भी मटेरियल्स है वेयर हाउस के अंदर उन सबका इस्तेमाल कर सकते हो, और जितने भी इक्विपमेंट्स उन सबका यूज कर सकते हो 3 दिन के लिए, और वो बस तब तक जब तक तुम उनको वेस्ट नहीं करते। और ये सुन के सुहेंग बोलने लग जाता है टीचर मैं, मगर होते में सेलेस्टियल लॉर्ड बोलते हैं कोई ना नहीं, अब तो जल्दी से जाके प्रिपेयर करो और मेरे को भी जाके गवर्नमेंट अफेयर का ख्याल रखना है। और जब बोलते हैं हम देखते सुहेंग वहाँ से जाने लगता है, और वो सोच रहा होता है मेरे टीचर कितने ज्यादा थॉटफुल इंसान है, और इसमें तो शक नहीं कोई, तभी वो इतने बड़े गैदरिंग पैलेस को कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर होते में सुहेंग खुशी के आंसू निकालते हुए बोलता है उन्होंने तो ऑलरेडी गेस कर लिया कि मेरे पास एक एडवेंचर है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बोला, और ऊपर से उन्होंने तो मेरे लिए दरवाजे भी खोल दिया। और ये कैसे टाइप का ट्रस्ट है टीचर का मेरे ऊपर, और जो अभी का स्ट्रेंथ है उस नेक्स्ट डिजास्टर का, तो फिर उसको देख के टीचर की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना मेरा टॉप प्रायोरिटी रहेगा।
तो अब उस रॉक रिफ्ट वैली से आने के बाद भले ही कैसा भी आउटकम रहे और भले ही मेरा जो एंशिएंट ड्रैगन स्क्रप्चर है वो एक्सपोज हो जाए सभी के सामने, मेरे को टीचर को मेन मेथड बताना होगा कैसे किसी बीस्ट को कंट्रोल करे और उनको एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर दे। और फिर सीन चेंज होता है और अगले 3 दिन तक हम देखते हैं जो सुएंग होता है वो बहुत ही ज्यादा बिजी हो जाता है और जहाँ पे सुएंग बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा होता है और वो अपने ड्रैगन के साथ भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। और जो सुएंग होता है वो न्यू पोशन बनाने लग जाता है अपने एंशिएंट ड्रैगन स्क्रप्चर को देख के। लेकिन इस बार जो वो पोशन बना रहा होता है वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है उसके लिए, क्योंकि जो मटेरियल चाहिए होते हैं इस बार वो उतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। तो बहुत बार ट्राई करने के बाद सुएंग लास्ट में उस ट्रेनिंग पोर्शन को बना ही लेता है और साथ में उसने एक एक्स्ट्रा कॉपी भी बनाया होता है अपने टीचर को देने के लिए। और फिर होते में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सुएंग अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ के उसके टीचर के साथ एक वैली में पहुंच जाता है जहाँ पे उसको टीचर बोल रहे होते हैं सुएंग हम आधे रास्ते पहले ही पहुंच चुके हैं और तुम्हारे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के पास तो बहुत ही ज्यादा एंडोरेंस है और साथ में तुम्हारे स्किल का इस्तेमाल करना वो उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और ये सुन के सुएंग बोलता है इसके पास तो और कोई एबिलिटीज है भी नहीं, लेकिन इसका जो एंडोरेंस और इसका जो एब्जॉर्बिंग एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। और सुएंग की ये बात सुन के हम देखते हैं ड्रैगन स्नेक लिजर्ड का मुंह फूलने लग जाता है। मगर होते हम देखते हैं वो दोनों जने वहाँ पे बैठ जाते हैं और जहाँ पे सेलेस्टियल लॉर्ड मीट निकाल के अपने वुल्फ को दे रहे होते हैं। और फिर होते में सेलेस्टियल लॉर्ड सुएंग से बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, अभी तुम कोई भी सप्लाई लेके नहीं आए हो तो फिर ड्रैगन स्नेक लिजर्ड कैसे अपने स्ट्रेंथ को वापस गेन करेगा। और ये सुन के सुएंग बोलता है इस माउंटेन मैन के पास एक क्लेवर सा प्लान है। आज तक बोलते हम देखते हैं सुएंग अपने एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री को बाहर समन कर लेता है और फिर उसको बोलता है एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। आज तक सुनते हम देखते हैं एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री अपने ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स को उगा लेता है और उन फ्रूट्स को देख के ड्रैगन के पूरा आंखें चमक जाता है। मगर वो देख के सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है क्या इतना काफी होगा। और फिर सुएंग बोलता है सही कहा आपने टीचर, इतने सही फ्रूट काफी रहेंगे मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के पेट को भरने के लिए। और ये सुन के सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है क्या तुम मेरे को एक फ्रूट दे सकते हो। और तो सुनते सुएंग अपने ट्री से बोलता है एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री जल्दी से E3 फ्रूट्स में स्विच हो जाओ और फिर इस बुल्फ के लिए कुछ फ्रूट्स बनाओ। और तो सुनते वो सुएंग को एक फ्रूट दे देता है। मगर जो सेलेस्टियल लॉर्ड होता है वो बोलता है क्या ये अलग अलग टाइप के फ्रूट्स को भी कस्टमाइज करता है। और वो सुन के सुएंग बोलता है नहीं अभी के लिए तो ये कुछ ही फ्रूट्स को कस्टमाइज कर सकता है, तो शायद हम इसको बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो मनी मन सोच रहा होता है सही रहेगा कि मैं टीचर को अभी ना बताऊं कि ये जो पेड़ है बियर एनर्जी फ्रूट्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है और फिर मेरे को पता नहीं कि वो कैसा रिएक्ट करेंगे। और फिर तो हम देखते सेलेस्टियल लॉर्ड अपने पेट को वो फ्रूट दे देते हैं और वो बोल रहे होते हैं सुएंग तुम्हारा ये हार्नेस पेट तो बहुत ही अमेजिंग है और अभी तो ये बस एक्स्ट्रा डेंजरस स्पीसीज का है, लेकिन ये तो अभी से ही मैजिकल फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। मास्टर ये सब बोली होती है कि हम देखते हैं उनका जो वुल्फ होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है वो फ्रूट खा के। और वो देख के सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है यहाँ तक कि ये मेरा स्कारलेट बुल भी तारीफ कर रहा है उस फ्रूट के न्यूट्रिशन की और ऊपर से इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। और तो सुनते हम देखते हैं जो सुएंग होता है वापस से अपने एनर्जी फ्रूट के पास जाता है और वहाँ से ढेर सारे फ्रूट्स तोड़ के आ जाता है और फिर उस बुल्फ को बोल रहा होता है कम ऑन चलो और भी खाओ तुम अब। मगर जो सेलेस्टियल लॉर्ड होते हैं वो उस फ्रूट को देख के बोल रहे होते हैं जो यंग एनिमल्स होते हैं वो शुरुआत में फ्रूट्स के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, तो ये जो फ्रूट है बहुत ही ज्यादा मदद देगा हमें रॉक रिफ्ट वैली में। और फिर उतने में सीन चेंज होता है, हमको रॉक रिफ्ट वैली को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं उन बड़े बड़े रॉक थ्रोन ड्रैगन्स को और उनको देखे जो सेलेस्टियल लॉर्ड होता है वो बोल रहा होता है ये मेरा लावा टाइनासोरस था जो कि इन तीनों को एक एक करके आराम से हरा देगा। और तब बोलते हम देखते वो अपने लावा टाइनासोरस को वहाँ पे सामान कर लेते हैं और उस टाइनासोरस को वहाँ देख के हम देखते वो तीनों रॉक थ्रोन ड्रैगन का हवा निकल जाता है और वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं डर के मारे। और वो देख के सुएंग बोल रहा होता है ये तीनों तो डर के मारे ही भाग गए। मगर उतने हम देखते एक बड़े से गुफा को और उस गुफा के अंदर से आवाज आ रहा होता है और वो आवाज सुन के सुएंग बोलता है क्या कोई सुपर टेररिस्ट स्पीसीज का रहता है इस रॉक रिफ्ट वैली के अंदर। और लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गुजरा था तब मेरे को यहाँ से कोई भी ऑरा फील नहीं हुआ था। मगर उतने में सुएंग देखते सेलेस्टियल लॉर्ड को और उनके बॉडी से रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है और उतने में ही वो बोलते हैं मैंने अभी क्लैन के गार्जियन से बात करा, तो फिर जब तक तुम रूल्स को फॉलो करते रहोगे तब तक तुम पे कोई डेंजर नहीं आएगा और तुम्हारा मास्टर यही तक तुम्हारी मदद कर सकता था, तो इसके आगे अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और तो सुनते सुएंग बोलता है ठीक है मास्टर और अगली पल वहाँ से जाता हुआ बोलता है तो मैं आ रहा हूँ रॉक थ्रोन ड्रैगन। और तो मैं सीन चेंज होता हम देखते हैं सुएंग छुप छुप के कुछ रॉक थ्रोन ड्रैगन के बच्चों को देख रहा होता है
जो कि वहाँ के क्रिस्टल्स को खा रहे होते हैं। और फिर स्वयं अपने ट्रेजर हंटिंग ड्रैगन बीस्ट से बोलता है, तुमको पता है अगर हमें इन बच्चों को मारना होता तो हमको बहुत ही ज्यादा मजा आता, लेकिन अगर हम इन सभी को ब्लैक लैंटर्न गैदरिंग पैलेस में वापस लेके जाएंगे तो ये सभी बहुत ही बुरी तरीके से मर जाएंगे। तो फिर मैं कौन सा चूज करूँ, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए। और ये सुन के ट्रेजर हंटिंग ड्रैगन चिल्लाने लग जाता है और वो सुन के स्वयं बोलता है, अच्छा तुम्हारे पास कोई आइडिया है। और तो सुनते ही ट्रेजर हंटिंग ड्रैगन बीस्ट एक छोटे से रॉकथ्रोन ड्रैगन की तरफ इशारा दिखाते हुए बोलता है, वो देखो। और स्वयं देखता वो जो बच्चा होता है वो अपने सर को पटक रहा होता है पत्थर में और अगली पल अपने मुंह से लेजर निकाल के फायर कर रहा होता है। और ये सब देख के स्वयं बोलता है, ये तो इनक्रेडिबल है। रॉकथ्रोन ड्रैगन ऐसे साइज का ये तो 3 महीने से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन इस बेबी ड्रैगन ने तो अभी से ही सीख लिया है कि कैसे वो अपने एनर्जी का इस्तेमाल करके डिस्ट्रॉय करे चीजों को, वो भी इतने यंग एज में। और अगर देखा जाए उन वॉल्स में इतने बड़े बड़े क्रैक्स को इसने पक्का से ही अपने मेजर स्किल्स को मास्टर कर लिया है, जो कि है ड्रैगन माइट और ड्रैगन पावर। और मेरे को पता नहीं था कि ये जो ट्रेजर हंटिंग ड्रैगन है ये अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर सकता है किसी भी ड्रैगन के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए। और इस बार तो मेरे को एक ट्रेजर मिल गया है। और ये जो बेबी ड्रैगन है इसने अपने 8 में से 3 इनिशियल स्किल्स को मास्टर कर लिया है, वो भी अपने रॉकथ्रोन ड्रैगन क्लैन के। तो फिर इसको पास होने के लिए अगले 10 दिन के अंदर इसको और 3 स्किल सीखने होंगे और इसके लिए जो डिफिकल्टी है वो पूरा ही डबल है। तो फिर अगर ऐसा केस है तो मेरे इस पोशन की मदद से ये अपने डिस्ट्रक्शन स्किल को पहले ट्राई कर सकता है। और ये जो रॉकथ्रोन टाइप के ड्रैगन होते हैं इनके पास डिफेंसिव स्किल भी होते हैं और इसके रॉक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ और भी बहुत सारे स्किल्स होते हैं इसके पास। और फिर होते में स्वयं उस छोटे से बेबी ड्रैगन के पास जाके बोलता है, लिटिल वन, तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे को परमिशन दिया है तुम्हारा मास्टर बनने के लिए और अगले 10 दिन के अंदर मैं तुम्हें 3 नए स्किल सिखाने वाला हूँ, तो क्या तुम खुश हो ये जान के। मगर स्वयं की बातें सुन के वो जो बेबी ड्रैगन होता है वो गुस्से में आ जाता है और वो देख के स्वयं बोलता है, तुम्हारे पास तो खुद का ही पर्सनैलिटी है और तुम तो बहुत ही ज्यादा डिसोबीडियंट हो, लेकिन वैसे मेरे को ये तो नहीं पता कि मेरे 6 सीनियर ने ऐसा कैसे करा, लेकिन मेरे पास मेरा खुद का ही प्लान है। और इतना बोलते हम देखते हैं स्वयं अपने एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री को बाहर समन कर लेता है और फिर अपने ट्री से बोलता है, जल्दी से रॉकथ्रोन ड्रैगन के लिए उसके मनपसंद वाला फ्रूट बनाओ। और ऐसा सुनते ही हम देखते जो एब्जॉर्बिंग ट्री होता है वो रॉकथ्रोन ड्रैगन का फेवरेट फ्रूट बना देता है। और फिर स्वयं उस फ्रूट को तोड़ता हुआ बोलता है, मेरे से डरो मत, अगर तुम मेरे को अपने मास्टर नहीं बनाना चाहते हो तो क्यों ना हम दोनों दोस्त ही बन जाए। तो ये लो इस फ्रूट को, इसको खा के ट्राई करो कैसा है। और उस फ्रूट को देख के वो बेबी ड्रैगन उसको सूंघने लग जाता है और अगली पल उस फ्रूट को खा लेता है। और वो जैसे ही खाता है उस फ्रूट को उसको बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है और वो पूरा खुश हो जाता है। और फिर वो स्वयं के चारों तरफ घूमने लग जाता है खुशी के मारे। और वो देख के स्वयं हंसता हुआ बोलता है, ही ये तो कितना ज्यादा अच्छा है, टेरिस स्पीसीज के ड्रैगन भी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। और फिर तुम्हें स्वयं एक्टिंग करता हुआ बोलता है, छी यार, मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया है लेकिन उसके बावजूद भी तुम मेरे स्टूडेंट नहीं बनना चाहते हो, तो फिर मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, मेरे को यहाँ से जाना होगा। तो सुनती वो जो बेबी ड्रैगन होता है वो तुरंत ही स्वयं के साथ जाने लगता है। और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है, अरे नहीं, अगर तुमको मैं पसंद नहीं हूँ तो फिर खुद को फोर्स मत करो तुम। लेकिन दूसरी तरफ स्वयं मनी मन सोच रहा होता है, बिंगो, मैं कामयाब रहा। और फिर होते में जो फर्स्ट स्टेप होता है एक ट्रेनिंग ड्रैगन का, कि उसको एलिमिनेट करना होता है जितने भी हॉस्टिलिटी और रेजिस्टेंस होता है, और जिससे कि कोई सा भी पेट अपने मास्टर के साथ कम्युनिकेट कर सके। और बहुत सारे राइडर इसी स्टेप में रुक जाते हैं और यहाँ तक कि वो बहुत ही वैल्यूएबल चीजों को खो देते हैं, लेकिन वो लोग तब भी नहीं कर पाते हैं। और होते में स्वयं मिलिट्री वॉर देखता है और बस उसको आधा घंटा ही हुआ होता है, और जहाँ पे स्वयं सोचने लग जाता है कि इस लेवल में बस उसके 6 सीनियर को छोड़ के और कोई भी लोग नहीं है उसके बराबर के। और ऑफ कोर्स अगर उसके 6 सीनियर को पता चल जाए स्वयं के इस मेथड के बारे में तो वो लोग तो खून की उल्टी उगल देंगे। और फिर होते में स्वयं बोलने लग जाता है, मेरे को पता है तुम बहुत ही जल्दी में हो, लेकिन तुम जरा सा भी चिंता मत करो। इस फ्रूट को खाने से पहले तुम्हें नए स्किल को सीखने की जरूरत है, तो फिर मेरे को तुम्हें ट्रेन करने की जरूरत है जिससे कि तुम अपने नए स्किल्स को मास्टर कर पाओ और तुम्हारे ड्रैगन माइट और ड्रैगन पावर को साइड में रख के। स्वयं की बातें सुन के हम देखते हैं बेबी ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और फिर तुरंत ही अपने और एक स्किल का इस्तेमाल करके वो पूरी जमीन को फाड़ देता है। और वो देख के स्वयं बड़े हैरानी के साथ बोल रहा होता है, ये तो डिस्ट्रक्शन टाइप अर्थ स्टॉम्प है और ये किस तरह का टेरिफाइंग टैलेंट है। तो फिर तुम क्या किसी भी डिस्ट्रक्टिव पावर को मास्टर कर सकते हो बस अपने टॉन्ट्रम को थ्रो करके? तो इसका मतलब तो यह है कि तुमको बस और 2 न्यू स्किल्स को मास्टर करना है और फिर उसके बाद तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। और तब बोलते स्वयं उसको और एक फ्रूट देता हो, बोलता है बहुत अच्छा कर रहे हो, लगे रहो तुम। अब वो फ्रूट लेके वो बेबी ड्रैगन दोबारा से खुश हो जाता है, उसको खाने लगता है। मगर स्वयं को लगा था कि एनर्जी को कंट्रोल करना
किसी भी डिस्ट्रक्टिव लेवल के स्किल को वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और जो अर्थ स्टॉर्म को भी रिलीज करना वो भी बहुत डिफिकल्ट स्किल होगा अचीव करना। मगर ये देखने के बाद ऐसे डेंजरस स्पीसीज के लिए किसी भी नए स्किल को परफेक्शन करना उसके लिए पानी पीने के बराबर होगा। लेकिन जैसा सुएंग ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। 6 दिन बीत गए लेकिन वो ड्रैगन बस खाता ही रहा उन 6 दिनों में। और इन 6 दिनों में उस बेबी ड्रैगन के स्किल्स में जरा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया। और जो ट्रेनिंग पोर्शन सुएंग ने बनाया था उसका भी कुछ अच्छा सा इफेक्ट नहीं पड़ा उस बेबी ड्रैगन के ऊपर। और वो सब देख के सुएंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और वो सुनने लग गया ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि पेट के स्किल को परफेक्शन के लिए उसको ऑर्डर देना होता है कि वो अपने सर को लगातार हिट करता रहा एक पत्थर के ऊपर, जिससे कि उसका बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और उस चीज से जो उसको पेन होता है उससे उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो अपने आप ट्रिगर हो जाता है और वो खुद के स्किल्स को और भी परफेक्ट करने लग जाता है जिससे कि उसको डैमेज ना पड़े। और फिर सुएंग बहुत ही परेशान होकर बोलता है 6 दिन बीत चुके हैं, क्या अभी तक इसको जरा सा भी पेन महसूस नहीं हुआ। और तुम हम देखते उस बेबी ड्रैगन को जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है। और वो देख के सुएंग उसको और भी ज्यादा फ्रूट्स देते हुए बोलता है ये लो सारे तुम्हारे लिए हैं। और मैंने इसको बोला था कि मैं इसको हर एक 50 हिट के बदले में एक फ्रूट दूंगा, मगर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इन 6 दिनों में बस इसके पीछे टाइम ही बर्बाद करा है। और ये बोलते बोलते सुएंग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर वो तुरंत ही अपने मुंह के बल सीधा जमीन में गिर जाता है। और उसके हाथ में जो एनर्जी फ्रूट होता है वो उछल के गिर रहा होता है। और वो फ्रूट नीचे गिरता हुआ देख जो बेबी ड्रैगन होता है तुरंत छलांग मार के उस फ्रूट को अपने मुंह में पकड़ लेता है। और जैसे वो उस फ्रूट को अपने मुंह में लेता है वो अपने परफेक्शन स्किल का इस्तेमाल करता है। और वो देख के सुएंग वापस से खड़े हो जाता है और वो बोल रहा होता है क्या ये एक परफेक्शन स्किल है। तो फिर मेरे को पता लग गया अब इस छोटे से ड्रैगन को कैसे ट्रेन करना है। और तब बोलते हम देखते जो सुएंग होता है उस एनर्जी फ्रूट को एक रस्सी से बांधने लगता है और फिर उस फ्रूट को गोल गोल घुमाने लग जाता है और उस बेबी ड्रैगन से बोल रहा होता है क्या तुमको समझ में आया। और वो सुन के वो बेबी ड्रैगन बड़ा खुश होकर बोलता है हाँ। और फिर सुएंग बोलता है तो चलो फिर। और फिर सुएंग उस फ्रूट को और भी तेज तेज घुमाता हुआ बोल रहा होता है ये रस्सी 4 मीटर लंबा है और जितना इस फ्रूट का भी स्पीड है उस स्पीड में इस छोटे ड्रैगन को उसको पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अगर ये इसको पकड़ना चाहता है तो इसको अपने स्किल को और भी ज्यादा परफेक्ट करना होगा। और तब बोलते सुएंग उस फ्रूट को बहुत ही तेजी का फेंक देता है। मगर हम देखते वो जो बेबी ड्रैगन होता है वो भी बड़ा स्पीड में उसका पीछा करने लग जाता है और अगले ही पल उस फ्रूट को अपने मुंह में दबोच लेता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते सुएंग को वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है फाइनली ये काम कर गया। मगर उतने में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सुएंग के पीछे एक बड़े से रॉक थ्रोन ड्रैगन को और जहाँ पे सेलेस्टियल लॉर्ड भी आ जाते हैं और वो सुएंग से बोल रहे होते हैं कांग्रेचुलेशंस तुम इस टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर गए। और फिर हम देखते हैं जो सेलेस्टियल लॉर्ड होता है एक बड़े से पत्थर के ऊपर से छलांग मार के सुएंग के पास आता है और सुएंग उसको देख के बोलता है मास्टर आप इतने जल्दी यहाँ पे कैसे आ गए। तो यहीं पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो इसके आगे अब क्या होगा, क्या सुएंग उस रॉक थ्रोन ड्रैगन को अपने कंट्रोल में कर पाएगा और क्या सुएंग और भी ज्यादा पावरफुल बन पाएगा, ये सब जानेंगे हम अब अगले एपिसोड में। तब तक जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी नए चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।